अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ लाउंज में आपको खुशामदीद। गुर्दों के अमराज सेहतमंद रमज़ान कैसे गुजारें, इसके लिए मैं फ़रा सैयद डाइटिशियन और मेरे साथ डॉक्टर रबिया अज़मत नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रबिया, रमज़ान में अमूमन गुर्दों के जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास किस शिकायत से ज़्यादातर आते हैं? फ़रा, रमज़ान में अमूमन गुर्दे के टेस्ट की ख़राबी के साथ मरीज़ आते हैं। ख़ासतौर पे वो मरीज़ गुर्दे के टेस्ट की ख़राबी यानी क्रिएटिनिन की ख़राबी। ये मरीज़ ज़्यादातर वो होते हैं जिनके पहले से गुर्दे ख़राब भी हो थोड़े, सो उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाने की वजह होती है। और इसके अलावा पेशाब की कमी या पेशाब में जलन के साथ भी मरीज़ देखे जाते हैं क्लिनिक्स पे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों को स्टोन्स की, जिनको गुर्दे में पथरी की शिकायत रही हो या ना भी हो, तो वो लोग कभी कभी गुर्दे के जगह पे दर्द यानी पेट में दर्द या गुर्दे के कमर के दर्द के साथ क्लिनिक्स पे आते हैं। तो अगर ऐसे लोग रमज़ान या रोज़े की तरफ जाते हैं तो उनको क्या ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए? ऐसे केसेस में फ़रा सबसे पहले तो आई सजेस्ट कि वो सारे लोग जिनको गुर्दे के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, किसी भी नौइयत के, वो सबसे पहले तो रमज़ान से पहले अपने मौले से मिलकर इस बात का तयन कर लें कि आया उनके लिए रोज़ा रखना सेफ़ भी है या नहीं है। अगर सेफ़ है और फिर वो अपने मौले से ख़ास तौर पे चंद सवाल ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी की मिकदार वो कितनी ले सकते हैं, और फ्रूट्स एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली, क्योंकि पानी की मिकदार अगर उनका मौले जितनी भी मिकदार उनको अलाउ करते हैं तो वो फिर वो सहरी और अफ्तार के दरमियान जो है उतना पानी की मिकदार ज़रूर ले लें। इसी तरह फ्रूट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फल में बहुत सारे नमकियात ऐसे होते हैं, ख़ास करके पोटासियम, जो कि जिनके पुराने गुर्दे के मसाइल हैं उन लोगों को हम अवॉइड करवाते हैं। लेकिन वो सब डिपेंड करता है कि आपके लेवल्स हर पेशेंट के क्या रहते हैं, तो वो आपका मौलवी आपको बेहतरीन बता सकता है। इसके अलावा फिज़ी ड्रिंक्स, सोडाज़ और किसी भी किस्म की ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पे अवॉइड करें। सोडाज़ और फिज़ी ड्रिंक्स का तो हम बिल्कुल ही ममानियत बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं ये ऐड करती चलूँ कि जब हम रमज़ान में सहरी के टाइम पे अक्सर ये लोगों की सोच होती है कि शायद अब 16 घंटे का फास्ट है तो इसके बाद शायद कुछ मिलेगा नहीं, तो वो इतना भर पेट कर लेते हैं कि उसके साथ शायद गुर्दे का दर्द हो, बट कोई और ऐसी चीज़ें एसोसिएटेड हो जाती हैं जैसे कि डायबिटीज़, शुगर लेवल्स आपके आप हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा म्याना रवि में रख के अपने आप को चलना होता है। और ख़ासतौर पे गुर्दों के जिनके अमराज हैं तो उनकी नमकियात की, जैसे डॉक्टर रबिया ने भी कहा कि वो नमकियात अप एंड डाउन होती हैं, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। मतलब कि आपको चीज़ें कम मिकदार में और कौन सी चीज़ लेनी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप उसका एक पहले से प्लान ज़रूर बनवा लें। बिल्कुल, और तरीवी और मुरागन ग़िज़ाओं का भी थोड़ा परहेज़ करें। डॉक्टर रबिया, जब डायलिसिस के पेशेंट्स आपसे ये कहते हैं कि हमें रोज़ा रखना है, तो उनको क्या ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए? फ़र्ज जो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर होते हैं उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले तो अपने मालिक से मशवरा कर लें उनके लिए रोज़ा रखना सेफ़ भी है कि नहीं है। और अगर रोज़ा रखना सेफ़ है तो जिस दिन डायलिसिस ना हो उस दिन वो रोज़ा रख लें, लेकिन उसके साथ पानी की ममानियत और फ्रूट्स की ममानियत जो हम रेगुलरली उनको बताते हैं वो उनकी जारी रहेगी। और इसके अलावा जो मैंने चीज़ें पहले से बताई इससे पहले सवाल में, वो ममानियत जारी रहती है। साथ ही साथ मैं बताती चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सहरी में क्या खाएं या अफ्तारी में क्या खाएं। तो सहरी में बेसिकली चाहे जिस किस्म की भी गुर्दे की स्टेज हो, डायलिसिस पे हो, डायलिसिस पे नहीं हो, अंडा रोज़ आप एक सहरी में खा सकते हैं। और उसमें अपना नमक बहुत होता है, ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक का इस्तेमाल इसलिए भी कम रखना है आपने अपनी सहरी और अफ्तारी में क्योंकि ये प्यास बढ़ाता है, और अगर प्यास बढ़ाएंगे तो पानी भी ज़्यादा पीना पड़ेगा, और पानी का गुर्दों के उसमें हम एक लिमिटेशंस में ही बताते हैं। तो ये बेहतर आपने तरीका रखना है। प्रोसेस फूड आइटम्स, नमक से मुराद सिर्फ ऊपर वाला नमक नहीं है, चाट मसाले, काला नमक, तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जिनको लगता है कि शायद हमें उससे अंडे से कोई एलर्जी है, किसी भी ऐसी चीज़ से, तो आप कोई कबाब वगैरह या फिर जौ या गंदम का दलिया भी खा सकते हैं। दूध आधा ग्लास इज़ अलाउड। अगर पोटेशियम लेवल्स नॉर्मल हैं तो दही का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनको प्यास ज़्यादा लगती है तो वो उस चीज़ को भी कम करता है। फ्रूट्स का, जैसे कि अभी मौसम में सेब, अमरूद या अगर आड़ू भी आ जाता है अप्रैल तक, तो उसमें जो है वो आप लो पोटेशियम में ही शामिल होता है, तो वो आप ज़रूर अपना रख सकते हैं सहरी और अफ्तारी में। फ्रूट चाट से मुराद हर फ्रूट आइटम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आता है, तो वो एक छोटा बाउल आप वो ले सकते हैं। उसके ऊपर कोई एडॉन्स, चीनी या चाट मसाले की करने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइड आइटम्स हम चाहें भी टिशू में भिगोना तो वो फ़ायदा नहीं है, जितना उसने तेल पीना होता है वो पी चुका होता है। तो कोशिश करके पकोड़े समोसे भी अगर आप बिल्कुल टोटली अवॉइड नहीं कर सकते तो उस कुकिंग मेथड को चेंज कर लें, जैसे कि एयर फ्रायर है, या बेक कर लें, या उसको किसी तरह से भी स्टीम करके बना लें, तो ये भी एक फॉर्म चेंज हो सकती है। कोशिश ये करें कि बहुत भर पेट करके ना खाएं अपने आप को, कि सहरी में भी ले लिया कि जैसे 16 घंटे बाद कुछ नहीं मिलने वाला, अफ्तारी में ये सोच के खा लिया कि सहरी में कुछ नहीं खाया हुआ था, तो ये फुल करने से रीज़न से वो सिर्फ ये दर्द भी बढ़ सकते हैं और फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जैसे कि तेज़ाबियत वगैरह।
डॉक्टर रबिया, जैसे डिहाइड्रेशन क्योंकि बहुत कॉमन है इस तरह के पेशेंट्स में, तो उनको क्या हिदायत है कि डिहाइड्रेशन को कैसे ओवरकम करें? डिहाइड्रेशन ऐसे पेशेंट्स में ही मेजर प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से हम अपने पहले मॉलेज को मिलके ये मशवरा करें, क्योंकि एक बेसलाइन स्टेटस होता है हर एक का, एक फ्लूइड का, जो कि आपका मॉलेज ही आपको बता सकता है कि वो आपका क्या है, और उसके हिसाब से वो आपका पानी की मिकदार या टोटल फ्लूइड इनटेक वो आपको कैलकुलेट करके बताएं कि आप इतना, जिस वक्त आप रोज़े में नहीं हैं, रोज़े की हालत में नहीं हैं, तो आप इतना फ्लूइड लें। सो दैट इज़ द ओनली वे टू ओवरकम दैट। और जो बहुत सारे हमारे, क्योंकि अफ्तारी का एक नॉर्म होता है कि हम शरबत वगैरह हर किस्म के ले लेते हैं, तो उस पे क्या आपका एक? अच्छा, शरबत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सोडा ड्रिंक्स, फ़िज़ी ड्रिंक्स ये तो बिल्कुल आपकी डाइट में होनी ही नहीं चाहिए। मशरूबात के लिए भी जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, क्योंकि अमूमन गुर्दे के अमराज के पेशेंट्स वही होते हैं को डायबिटीज़ भी होती है कुछ पेशेंट्स को, तो उनके साथ ये मीठे मशरूबात इन सब का भी इस्तेमाल बिल्कुल हम ममनू करते हैं। और इसमें तमाम जूसेस हों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हों, तो कोशिश करें कि सादा पानी, क्योंकि वैसे ही लिमिटेड क्वांटिटी है तो उसमें सादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, चाहे वो ताज़ा फल के रस ही क्यों ना हो, वो भी अवॉइड ही करने हैं। सादा पानी बेहतरीन है इस चीज़ के बिल्कुल लिए, बेस्ट है। बेहतरीन सादा पानी। और अगर प्यास लगे तो कोई ऐसी कोई दवाइयाँ वगैरह, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई दवा, ओवर द काउंटर मेडिसिन, कोई भी ऐसी दवा ना लें जो कि ओवर द काउंटर हो, जो आपके मॉलेज को पता ना हो, क्योंकि सारी दवाइयों के मुज़र असरात हैं, और रोज़े की हालत में ख़ास तौर पे जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो एवरीथिंग हैज़, हर एक के सादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, उसके मुज़र असरात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इवन आई थिंक इसमें ORS वगैरह भी, क्योंकि ओवर द काउंटर लोग खुद ही से यूज़ भी कर रहे बिल्कुल। होते हैं, तो गुर्दों के पेशेंट्स के लिए तो इसमें ORS भी मॉलेज के मशवरे के बिना कुछ इस्तेमाल ना करें, ORS तो बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। आई Thank you, होप कि Farah. इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और अपना रमज़ान आप अच्छी तरह एंजॉय करें और सारी इबादतों के साथ करें। थैंक यू सो मच।